सभी सासू माओं के लिए आज का वीडियो एक चेतावनी है या फिर मार्गदर्शन भी कह सकते हैं, जो जैसा समझना चाहता हो। खासकर वो सासू माएं जो पर्टिकुलरली अपने बेटे और बहू की प्राइवेट लाइफ में यानी कि इंटीमेट लाइफ में जानबूझकर इंटरफेरेंस क्रिएट करने की कोशिश करती हैं या उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। जैसे अपने बेटे और बहू के कमरे के बाहर खटिया लगाकर, बेड लगाकर दिन भर लेटे रहना ताकि वो अंदर कॉन्शियस हो जाएं या डिस्टर्ब हो, या फिर उनको रूम में ही जाने से रोकना, या फिर अपने बेटे और बहू को हनीमून पे जाने से रोकना, या फिर ये जिद करना कि अगर मुझे अपने साथ नहीं लेकर गए तो तुम लोग भी नहीं जाओगे, या फिर उनके बेटे और बहू जो हनीमून पे ऑलरेडी है उनको पीछे से बार बार कॉल करके डिस्टर्ब करना ताकि उनके बीच में लड़ाई हो जाए और वो इरिटेट होकर खुद ही वापस आ जाए। याद रखिएगा, ये ऐसा जो है वो ननंदे भी बहुत करती हैं, तो अगर ननंदे भी ऐसी करती पाई जाती हैं तो उनके खिलाफ भी सेम कानून अप्लाई होगा जो मैं आगे बताऊंगी। ठीक है जी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि सासू माएं जानबूझकर अपने बेटे और बहू के कमरे में जाकर सो जाती हैं, या फिर वो अपने बेटे और बहू को इंसिस्ट करती हैं कि उन दोनों में से कोई एक उनके रूम में आकर सोए, क्योंकि उनको अचानक से डर लगने लग गया है, जो डर बेसिकली बेटे की शादी के बाद ही अचानक से उनको लगने लगता है। या फिर कॉमेंट करना या टॉन्ट करना कि रात को क्या कर रहे थे, बच्चा कब करोगे, तुम्हें शर्म नहीं आती है, वगैरह वगैरह। बेसिकली वो उस कपल को, अपने बेटे और बहू को अलग रखने की कोशिश करती हैं। तो ऐसी सासू माओं को मैं बता दूं, ऐसा करना भारी गंभीर अपराध है। सेक्शन 85 भारतीय न्याय संहिता, जिसको हम पहले 498A IPC कहते थे, उसके तहत आपको 3 साल की जेल हो सकती है अगर आपका अपराध साबित हो जाता है तो, क्योंकि ये मानसिक प्रताड़ना मानी जाती है कानूनी रूप से। साथ ही साथ आपके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का यानी कि घरेलू हिंसा का भी केस लगाया जा सकता है, क्योंकि सेक्शन 3 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत इस तरीके के व्यवहार सेक्सुअल अब्यूज और सेक्सुअल ह्यूमिलिएशन की कैटेगरी में फॉल करते हैं और ये इमोशनल अब्यूज भी हैं। तो अगर डीवी के केस में सेक्सुअल अब्यूज और इमोशनल अब्यूज आपके अगेंस्ट साबित हो जाता है तो सेक्शन 22 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत आपको भारी कॉम्पनसेशन भी देना पड़ सकता है। अब एक और बात यहाँ पे ध्यान रहे कि ये जो कानून है ये दोनों पक्षों की सासू माओं के ऊपर अप्लाई होता है, एक बात। और दूसरी बात, अगर पति की भी कोई भूमिका ऐसी पाई जाती है, जैसे कि वो खुद ऐसा करना चाहते हैं लेकिन वो अपनी मां को हथियार बनाकर, उनको जरिया बनाकर ये सब करवा रहे हैं, तो उनके ऊपर भी सेम कानून अप्लाई होगा। ठीक है जी, चलिए, प्रणाम।